आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्माए कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरारे मख्फिया में से है। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। नाज़रीन किराम, आज इस वीडियो में मैं एक दुनिया का एक नामवर तबीब उसका तज़किरा करूँगा और उसका अमराज़ सिल पर उसकी सरगुज़श्त आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हम जान सकेंगे इस वीडियो के तहत कि इलाज मालिया का असूल क्या है और हुक्मा कदीम की गहरी फ़िक्र क्या थी, वो किस कदर मेहनत किया करते थे, और जो चिराग रोशन थे, जो रोशनी थी हमारी, जो देसी तिब है जड़ी बूटियों के इलाज में, तो नाज़रीन किराम उस रोशनी को हम देख सकें कि वो कितनी शान व शौकत से उसकी रोशनी कायम रहती थी। तो नाज़रीन किराम, अब हमें वक़्त की करवट ने तरीक़ियों में धकेल दिया है, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो नाज़रीन किराम, आज मैं ज़िक्र करूँगा अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का। उसकी विलादत अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की रे में हुई। ये एक इराक़ का इलाका है, एक इराक़ का एक शहर है रे। राज़ी जो है वो अपनी जवानी तक वो तबीब नहीं था। बड़ा अहम सबक आमूज़ ये मौजू है। वो तबीब नहीं था और वो औद बजाता था। ये एक पुराने दौर में, कदीम दौर में एक किस्म का एक आला होता जिसे बजाया जाता था, और उसके मतलब बहुत सारी कुतब में लिखा है कि जो फ़न तिब पर की तारीख़ पर जो कुतब हैं कि वो उसको सोना बनाने का खपत सवार हुआ। जिस तरह आजकल आप देखते हैं सोना बनाने का खपत सवार हुआ और वो सोना बनाने लगा। एक दिन एक चंगयारा आका उछल कर उसकी आँख में पड़ गया, उसकी आँख को जला डाला, यानी ज़ख़म कर दिया। तो वो अपना ज़ख़म लेकर, अपनी बीमारी लेकर शफाखाना अज़दी में गया, जो कि बगदाद का, उस वक़्त बगदाद को मदीनातुल इस्लाम कहा जाता था। वो वहाँ गया और एक तबीब से अपना इलाज करवाया और चंद दिनों में उसका मर्ज़ ठीक हो गया, उसकी आँख ठीक हो गई और उसने काफ़ी कसीर रकम राज़ी से ले ली। राज़ी बहुत मुतासर हुआ उसके इलाज मुआलजा से और कहा कि असल तो फ़न ये है, बल्कि वो नहीं जिसमें मैं झांक रहा हूँ। असल कमाल तो ये है कि इंसानों की खिदमत की उसने की और पैसे भी ले लिए। तो नाज़रीन किराम, राज़ी को तबीब बनने का शौक़ पैदा हुआ राज़ी के अंदर। वो अज़दी शफाखाने में गया और वहाँ से एक शेख जो दुआ साज़ था उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। राज़ी मुख्तलिफ़ दुआओं की तरफ देखता और बार बार उससे सवाल करता।
बार बार दुआओं की तरफ देखता और उससे सवाल करता, उससे पूछता कि ये क्या है, ये क्या है। जब उसकी उम्र नौजवान की थी, वो शेख उसे बताता, जो दुआ साज था, कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। अंदर जो हुक्मा हजरात बैठे हैं वो नुस्खा लिख कर हमें दे देते हैं, हम ये मरीज़ों को दे देते हैं। राजी दिन ब दिन उसके अंदर फ़न तिब का चिराग, जो कि चिंगारी जल चुकी थी, वो आग पकड़नी शुरू हुई। तो राजी ने मुकम्मल तौर पर तबीब बनने का अहद कर लिया। उसने कमर बांध ली और वो बाकायदा सरकारी शफाखाना अज़दी में बाकायदा जाने लगा और बहुत सारे जो दुआ साज थे उनके पास बैठता, उनसे दुआओं के असूल सीखता। तो नाज़रीन किराम, राजी की किस्मत की देवी ने उसका साथ दिया और उसके जो उस ज़माने का फ़न तिब पर जो बहुत बड़ा मौलम था, अली बिन रब्बन तिबरी, राजी उसके पास चला गया असूल तिब के लिए। तो चूँकि अली बिन रब्बन तिबरी जो है वो अपने ज़माने का फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम है। फ़रदौसुल हिकमत उसकी शोहराफाक तसनीफ़ है और दुनिया के नामवर अतबा में उसका शुमार होता है। तो उसने जब राजी का शौक़ देखा, लगन देखी, तो उसने पूरी पूरी उस पर मेहनत की। इतनी मेहनत की कि अपने शागिर्द पर, कि राजी आगे चलकर आगे आने वाले दौर में अरब का जालिनूस कहलाया। उसके नत नए तरीके इलाज उसने दरियाफ़त किए और इस कदर फ़न तिब पर उसने गहरी फ़िक्र का इज़हार किया कि उसकी जो किताब है, जो उसकी अपने हाथ से उसने जो तसनीफ़ लिखी, अल हावियुल कबीर, दुनिया की जलीलुल कदर जो फ़न तिब पर कुतुब हैं उनमें उनका शुमार होता है। और दुनिया के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में, जबकि ये एलोपैथी का रवाज नहीं था, तो वो बतौर नसाब पढ़ाई जाती रही है। इतनी उसने मेहनत की और अरब का जालिनूस का उसको लक़ब मिला। राजी दुनिया के नामवर अतबाए किराम में शुमार होता है और राजी का एक सरगुज़श्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, जो कि फ़न तिब पर है। नाज़रीन किराम, राजी जब तबीब बन गया, अली बिन रब्बन ने उसके ऊपर पूरी मेहनत की और वो एक मुकम्मल तबीब हुआ। तो राजी की जो शोहरत जो है वो मदीनातुल इस्लाम में इस कदर फैली कि राजी चूँकि मरीज़ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करता था, वो हर वक्त इस लगन में रहता कि इसको कैसे शफा हो, यानी इस शौक़ में रहता, इस लगन में हर वक्त रहा करता था। उसकी लगन ने बहुत सारे मार्के के इलाज किए तो उसकी शोहरत फैल गई। तो उस वक़्त जो सरकारी शफाखाना था मदीनातुल इस्लाम में, अज़दी शफाखाना, तो नाज़रीन किराम चूँकि वो एक सरकारी शफाखाना था, सरकारी तौर पर उसको चलाया जाता था। तो अज़दुद्दौला जो है उसने वो तबीब करवाया था, तो उसका नाम अज़दी शफाखाना रखा गया। तो राजी को उसकी काबिलियत देखकर उसका अफ़सर आला मुकर्रर कर दिया गया, यानी तमाम अमूर राजी के हाथ थमा दिए गए। राजी उसका सफ़ेद करे स्याह करे, राजी को कोई पूछने वाला नहीं था। उसको अफ़सर आला मुकर्रर कर दिया गया और राजी का ये आलम होता था कि राजी अपने दफ्तर में बैठता था और दफ्तर के बाहर उसके शागिर्द ख़ास हुआ करते थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी हर वक्त। ये तिब की जो तिब की जो आला किस्म की कुतुब हैं उनमें ये जो तिब की तारीख़ पर कुतुब हैं उनमें ये वाक़या लिखे हुए हैं। तो राजी अपने दफ्तर में बैठा, उसके शागिर्द जो है ख़ास हैं वो बाहर बैठते और उसके बाद उसके शागिर्दों के शागिर्द जो हैं वो शफाखाना से बाहर बैठा करते थे, जिस तरह के लोग कैंप लगा कर बैठते हैं। तो नाज़रीन तरीका ये हुआ करता था कि जब कोई मरीज़ आता तो सबसे पहले शागिर्दों के शागिर्द मरीज़ को देखते, उसके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करते। तो अगर उनसे मामला हल ना होता तो फिर राजी के शागिर्द ख़ास जो हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, वो देखा करते। अगर उनको भी मर्ज़ समझ नहीं आया तो फिर राजी मर्ज़ के मतलब खुद कलाम किया करता था। अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम
हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जिसको लक़ब मिला था अरब का जालिनूस। जिस तरह के यूनान के बहुत बड़ा हकीम जालिनूस गुजरा है, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुजरा है, उसको वो लक़ब मिला अरब का जालिनूस। तो राजी खुद कलाम करता जबकि किसी की समझ में ना होता। तो एक दफ़ा हुआ ये कि बगदाद में एक लड़का, नौजवान लड़का था, तो वो कहीं दूर से सफ़र करके बगदाद अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा था। चूँकि उस वक़्त दौर कदीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र किया करते थे या घोड़सवार होते थे। तो नाज़रीन, वो लड़का घोड़े पर सवारी कर रहा था, बड़ी दूर से आ रहा था, कई दिन उसको लगे बगदाद आने के लिए। तो रास्ते में मुख्तलिफ उसने जगह पर क़याम किया, पानी पिया, खाया पिया। जब वो बगदाद के बिल्कुल पास आया तो यकायक उसे मुंह से खून आना शुरू हो गया थूक के साथ, और सीने में उसकी बहुत ज़्यादा, मैदे में और सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। ज्यों-ज्यों तकलीफ़ बढ़ती रही, खून की ज़्यादती होती रही। जब वो मदीनातुल इस्लाम यानी बगदाद में पहुंचा अपने रिश्तेदारों के पास, तो वो उसको देखकर बड़ा परेशान हुए। मरीज़ खुद भी बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से परेशान था। तो वो फ़ौरन तौर पर उसको शफ़ाखाना अज़दी में ले गए, जहाँ पर राज़ी जो है वो उसका अफ़सर आला था। सबसे पहले जो असूल मैंने आपको बताया है कि शागिर्दों के शागिर्दों ने उसको मर्ज़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। उन्होंने शफ़ाखाने के अंदर उसको भेज दिया। ये फ़न तिब पर जो तारीख़ पर जो मुस्तनद कुतुब हैं, उनकी मैं तारीख़ आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। तो जब अंदर गया वो मरीज़, वो नौजवान लड़का, तो जो कि काफ़ी खूबसूरत था और बड़ा जवान था, तो फिर शागिर्दों ने उसको मर्ज़ के मतलब जानने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कोई समझ ना आई। जब उनको भी समझ ना आई तो राज़ी के सामने मरीज़ लाया गया। राज़ी ने खुद मर्ज़ पर कलाम किया। चूँकि राज़ी अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम, फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम था, और वो इलाज मुआलजा की अनवा क़साम को बड़ी बाखूबी जानता था, और उसके हाथ में जो मर्ज़ को देखने की मलका थी वो बड़ी अजीब थी। राज़ी चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं नाज़रीन, ये मेहनत से ही इनका ताल्लुक़ मेहनत से है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बैठे रहें तो आपको जो है वो तजर्बा और इल्म हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने दुनिया में अपना नाम कमाया है, उन्होंने कड़ी मेहनत की, और वो हर वक़्त अपने खाना पीना भी छोड़कर, मैं ये वाक़या जो आपकी खिदमत में कर रहा हूँ इसमें आज जान सकेंगे कि वो खाना पीना भी अपना छोड़ दिया करते थे। नाज़रीन, राज़ी ने जब खुद कलाम किया तो राज़ी ने सबसे पहले उसका मर्ज़ देखने की कोशिश की, तो उसको कुरा नज़र ना आया। कुरा कहते हैं किसी अज़ा के ज़ख्म को कुरा कहा जाता है, जहाँ से बराह रास्त किसी शरेयान या वैन से खून जारी हो। तो नाज़ी को उसकी कोई अलामत नज़र न आई, क्योंकि उस वक्त दौर कदीम था, ये मशीनरी का दौर नहीं था। राज़ी ने फिर सिल की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। सिल कहते हैं फिफड़े के ज़ख्म को, सिल कहा जाता है। तो सिल की तरफ उसने नज़र दौड़ाई, लेकिन उसको सिल भी उसकी समझ में ना आया। राज़ी बार बार मरीज़ की तरफ देखता और सवाल करता, बार बार मरीज़ की तरफ देखता और सवाल करता, यहाँ तक कि ये वाक़या खुद उसने अपनी शोहरा पाक तसनीफ़ अल-हाबीउल कबीर में खुद लिखा है राज़ी ने। तो इसकी आगे वाक़े की शरह, जो क्योंकि राज़ी ने मुख्तसर सा लिखा है, उसके शागिर्दों ने फिर इसकी शरह लिखी है दूसरी कुतुब में। तो नाज़रीन, राज़ी बार बार सवाल करता और मरीज़ की तरफ देखता, तो मरीज़ भी ये कह चुका कि ये अब मेरी मौत पक्की है। यानी इतना अपने ज़माने का इतना बड़ा मौलम फ़न तिब पर, वो भी मेरे मर्ज़ समझने से कासिर है। तो राज़ी ने उसको दिलासा दिया कि बेटा, क्योंकि राज़ी ज़ईफ़ुल उमर था उस वक़्त, जब वो अज़दी शफ़ाखाने का अफ़सर बना तो वो ज़ईफ़ुल उमर था, उसका चीटा सिर था बिल्कुल, ये किताबों में लिखा हुआ है, और बड़ी घनी दाढ़ी थी उसकी, और बड़े सिर वाला और चीटे सिर वाला वो एक शख्स था, ये उसकी अलामतें लिखी हुई हैं। तो नाज़रीन, राज़ी ने उसको दिलासा दिया, बेटा रो नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो राज़ी बार बार मरीज़ की तरफ देखता और सवाल करता,
राजी की तमाम अलामतें उसकी समझ नहीं आ रही थी। कोई भी अलामत उसकी ये किसी मर्ज़ को ज़ाहिर नहीं कर रही थी। वो अजीब अलामत थी। राजी ने उसके शागिर्दों ने लिखा है कि हमारे उस्ताद ने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया, तमाम जो काम थे उनको तर्क कर दिया और खालत उस नौजवान की तरफ मुतवज्जो हुआ और बार बार सवाल करता, बार बार पूछता, यहाँ तक कि सुबह से लेकर दोपहर का वक़्त हो गया। तो राज़ी बहुत परेशान हुआ। राज़ी ने अपनी गहरी फ़िक्र का इज़हार किया, लेकिन उसको मर्ज़ समझ नहीं आ रहा था। उसके रिश्तेदार जो थे साथ थे और दूसरे जो राज़ी के शागिर्द थे वो भी परेशान थे कि आज ये क्या हो रहा है कि हम इतना बड़ा हमारा उस्ताद फ़न पर इतना बड़ा मौलम है, इतना बड़ा अपने ज़माने का एक हाज़क और माना हुआ तबीब है, वो भी मरीज़ समझने से कासिर है। तो उसके शागिर्दों के शागिर्द भी ये सब माहौल देख रहे थे और सब के सब परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। तो राज़ी चूँकि बार-बार सवाल करता, राज़ी की ये आदत थी कि वो मरीज़ पर कड़ी मेहनत करता था और मर्ज़ की तह तक वो चला जाता था, ये उसका फ़न था। चूँकि वो उसका ये फ़न था कि वो मरीज़ पर कड़ी मेहनत करता था। कड़ी से कड़ी मेहनत वो मरीज़ पर करता था। वो यहाँ तक कि उसके शागिर्दों ने कहा कि हमारा उस्ताद, हमारा मौलम खाना-पीना भी छोड़ दिया करता था और तमाम अमूर जो दूसरे हैं उनको तर्क कर दिया करता था, ख़ालिस मरीज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ करता था और उसको हर वक़्त हमतन कोशिश करता कि इसको शफ़ा कैसे दिलानी है। तो राज़ी बार-बार सवाल करता, राज़ी सोचता रहा, तो मरीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो चिल्लाने लगा, तो राज़ी ने एक सवाल किया आखिर में कि तुम ये बताओ कि तुमने रास्ते में पानी कहाँ से पिया है? तो वो नौजवान कहने लगा कि मैंने मुख्तलिफ़ जवाहर और तालाबों से पानी पिया है। जवाहर पंजाबी में कहते हैं छप्पड़ को, ये छपड़ियाँ छप्पड़ इसको जवाहर कहते हैं और तालाबों से पानी पिया है। तो राज़ी मुस्कुराने लगा। तो उसके शागिर्द जो लिखते हैं कि हम इतने परेशान थे कि ये क्या हो कि सारा दिन हमारे उस्ताद ने खाया पिया कुछ नहीं, परेशान रहा, अब मुस्कुराने लगा है। राज़ी ने कहा मुझे तुम्हारे मर्ज़ का पता चल गया है, तुम्हें क्या है, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा, थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगे। तो वो सब परेशान थे। तो राज़ी ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक तश्तर में बहुत सारा पानी और उसमें काई घोल कर ले आओ। ये नाज़िर का एक कदीम तरीका था क्या है कराने का, कई कहते हैं हीरा कसीस को। तो ये अतबा कदीम का ये मामूल था कि वो जब किसी मरीज़ को क्या करवानी होती थी तो इस अमल से करवाया करते थे। लेकिन ये कदीम तरीका है, अब ये तरीका नहीं बरता जाता, बिल्कुल नहीं बरता जाता क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो उसने कहा कि तश्तर में एक टब में पानी लेकर आओ, उसमें काई घोल कर लाओ। वो ले आए। तो राज ने कहा कि इसको पियो। उसने थोड़ा-सा पिया, वो रुक गया क्योंकि वो इससे ज़्यादा नहीं पी सकता था। राज़ी ने कहा ये सारा पियो। वो कहने लगा मैं नहीं पी सकता। राज़ी ने अपने शागिर्दों से कहा कि इसको पेट के बल लुटाकर इसका मुँह ऊपर की तरफ पकड़ लो, इसके बाजू पकड़ लो। राज़ी ने ज़बरदस्ती उसको वो काई वाला पानी उसके अंदर ठोसना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी चलाता रहा लेकिन राज़ी के सामने उसकी कोई ना चली। राज़ी ने काफ़ी मकदार में उसको वो काई वाला पानी पिला दिया। पिलाने के बाद राज़ी ने कहा इसके बाजू छोड़ दो, इसका मुँह छोड़ दो। तो वो जो मरीज़ है वो कै करने लगा। जब वो कै कर चुका, खूब उसने कै की, तो जब वो कै से फ़ारिग हो गया, उसका खून भी बंद हो गया और उसकी तकलीफ़ भी दफ़ा हो गई। तो वो मरीज़ खुद भी बड़ा मुतासर हुआ राज़ी से। तो राज़ी जब वो मरीज़ चंगा भला होकर एक साइड पर हो गया, तो राज़ी के शागिर्दों ने आकर अर्ज़ की कि ए हमारे उस्ताद हमें बताइए ये क्या मर्ज़ था? तो राज़ी कहने लगा कि इसकी जो कै हैं उनकी तरफ तुम गौर से देखो। तो वो कहने लगे कि ये क्या माजरा है, आप हमें बताइए। तो राज़ी ने कहा कि तुम गौर से इसकी कै को देखो, फिर मेरे साथ सवाल करो। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनमें से 2 जोंकें जो हैं वो दरियाफ़त हो गईं। तो नाज़िर उसके शागिर्द भी बहुत मुतासर हुए। ये थे वाक़या था हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, जो अपने ज़माने का फ़न तिब का बहुत बड़ा मालम है और उसकी तसनीफ़ जो है अल हावियुल कबीर मैंने खुद पढ़ी हुई है और इतनी जलीलुल कदर तसनीफ़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो वाक़ई कमाल के लोग थे, उनके यहाँ रोशनी थी, आज हमारे पास अंधेरा है, फ़र्क सिर्फ़ इतना है।
क्योंकि वो मेहनत करते थे, उनके पास इल्म था। इल्म कहते हैं जानने को। तो जब इल्म नहीं होगा तो आगे क्या करेगा? तो इल्म जो होता है जानना, ये पहली शर्त होती है। तो नाज़रीन वाक़ई वो लोग मेहनत करते थे और आम चीज़ों से इलाज मुआवजा कर लिया करते थे, इसलिए कि वो इन चीज़ों में माहिर थे। तो आज महारत ख़त्म हो गई, तो हमारी जो रवायती इलाज मुआवजा था बिल्कुल आज मदूम हो चुका है। कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तो आप इंशाल्लाह ताला सवाल किया करें मुख्तलिफ़ चीज़ों के मतलब, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाया करूँगा। जो जहाँ तक मेरा मुमकिन हो सके मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होया करूँगा। तो नाज़रीन जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें